आज जो ये ड्रिंक बता रही हूँ ना, इसको आप नॉर्मल ड्रिंक मत समझना। ये आपके झड़ते बालों के लिए, आपके चेहरे के लिए, आपकी हड्डियों के लिए विटामिन सी से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, फोलेट से भरपूर और तो और हाई प्रोटीन है इसमें। मतलब आप अगर सुबह नाश्ते में इसे खाते हैं तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपको भरपूर प्रोटीन और एनर्जी भी मिलेगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है और स्वाद तो इसका क्या ही कहने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मतलब एक गिलास आप पी लो तो पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, इतना टेस्टी होता है। सिर्फ 15 दिन लगातार पीने के बाद आपको गज़ब के बदलाव देखने मिलेंगे। मैं अपने बच्चों को भी इसे पिलाती हूँ, मतलब इसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है। ये इतना टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, सारी चीज़ें नाप कर डालें, तभी आपको ये असरदार होगी। तो इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिसमें हम इनको सोक करेंगे। तो ये रात को ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। एक बड़े से बर्तन में डाला है 1 कटोरी मखाना। ये मैं 2 लोगों के लिए ड्रिंक तैयार कर रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे 7 से 8 बादाम, 10 से 12 काजू और 10 से 12 ही पिस्ता ऐड कर देंगे। पिस्ता नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट इन्हांस करता है ये। और स्वीटनेस के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें खजूर। खजूर ले सकते हैं आप अच्छी क्वालिटी की, जो जो शुगर सिरप में ना पकाए हों। नेचुरली पके हुए खजूर हमें लेने हैं, क्योंकि हम इस रेसिपी में शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खजूर अगर आपके पास ना हो तो आप छुहारे भी ले सकते हैं या फिर किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 खजूर तोड़ करके डाल दिए हैं, बीज निकाल करके। ध्यान रहे खजूर आपके शुगर सिरप वाले ना हो, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा। अब जो गेम को चेंज करेगा वो है हलीम सीड। मतलब ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि इस वीडियो में तो पूरी इसकी गुणों को बताना ही मुश्किल है। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, कैल्शियम है, फोलेट है, विटामिन सी है, फाइबर है, कैल्शियम है। मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। लगातार पिएंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा, आपके चेहरे में शाइन बढ़ेगी और बाल बहुत हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। न्यू मदर के लिए तो ये बहुत बढ़िया उपयोगी है। 3 दिन में ही आपको बहुत एनर्जेटिक फील होने लगेगा और सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। तो मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, 1 टेबलस्पून लें। और मैं इसे रोज़ पीती हूँ ना, यूज़ करती हूँ किसी ना किसी वे में, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर गाय का दूध लिया है। आप कोकोनट मिल्क या फिर आलमंड मिल्क ले सकते हैं। मैं टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी इसको नारियल के दूध में और बादाम के दूध में भी बनाती हूँ। आज मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल दूध, जो गाय का दूध होता है, उसी में इसको डाल दी हूँ। और अब इसको अच्छे से भिगो करके हमें छोड़ देना है। मैं पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम 4 से 5 घंटे आपको इसके फूलने के लिए छोड़ना है, ताकि सारे बीज, सारी नट्स अच्छी तरीके से सॉफ्टन हो जाए। अब आज देखिए 1:30 बज रहे हैं रात के और मैं कर रही हूँ पैकिंग। जितने भी लोगों के ऑयल्स की रिक्वायरमेंट थी, उन सारे लोगों के लिए मैं रात को जग के पार्सल पैक करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे मेरे सो गए होते हैं। तो मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ और आराम से, कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं रात को ही सारे पैकिंग करती हूँ। तो ये सारे ऑयल्स आप देख सकते हैं कितने क्रिस्टल क्लियर और कितनी ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इनको स्लो मेथड से बनाया जाता है। जितना ज़्यादा स्लो मेथड से बनेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी। बाज़ार वाले जो आप लेते हैं, पाम ऑयल मिक्स्ड होते हैं या फिर वो तेल निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सल्फ़र नहीं है, किसी भी तरीके का केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक और हैंडमेड ऑयल आपको मिलेंगे। तो जिनको भी ये चाहिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें व्हाट्सएप पर अपना ऑर्डर प्लेस करा दीजिए, हम आपके घर तक पहुँचाएँगे। और जिनको भी मिल गया है उनके लिए थैंक यू। आप देखिए मैं पार्सल को इस तरीके से पैक करती हूँ और 1 बजे बैठती हूँ पैक करने के लिए तो 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। तो सोचिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ आप सब के लिए। तो जिनको भी चाहिए प्लीज़ अपने ऑर्डर हमारे इन नंबर पर जा करके व्हाट्सएप पर प्लेस कर दें। और कल सावन का पहला सोमवार था तो हम मंदिर गए थे। रिद्धि का फेवरेट मंदिर है ये, और मेरा भी, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, मतलब गुजरात में आई हूँ अपनी शादी के बाद से, तब से मैं मतलब इस मंदिर में जाती हूँ। हमारे घर से पहले तो नज़दीक था, लेकिन अभी दूर हो गया है। रिद्धि को मंदिर में एक बच्चा मिल गया था जो उसके साथ खेलना चाहता था, बट वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही थी कि मम्मा इसको यहाँ से भगाओ। और वो जब भी मंदिर में जाती है ना, तो कान्हा से बोलती है, कान्हा देखो मेरी फ्रॉक कैसी है, मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ मुझे, तुम बताते क्यों नहीं हो, मुझे क्या चेहरा देखते रहते हो, बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे ऐसे वो मतलब बोलती है कान्हा से।
तो उसको मंदिर में आने में, उसको पूजा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसे ही नहीं, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट रिद्धि को रहता है कि वो मंदिर में जाए। उसको रोज़ ले जाओ तो रोज़ ही जाए और बहुत अच्छी तरीके से पूजा करती है। आज मेरा उपवास था तो उसने भी ज़िद करी थी कि मुझे भी उपवास करना है। जैसे ही हम घर आए, हमारी रेसिपी पर हम फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है, इसको धो करके और टुकड़ों में काट लेना है। छीलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीड्स हटा करके हमें इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। मैं हमेशा इसमें फ्रूट्स जो ऐड करती हूँ ना, हमेशा चेंज कर देती हूँ, कभी एप्पल, कभी बनाना और कभी सीजनल फ्रूट्स लाइक मैंगो या स्ट्रॉबेरी। मतलब टेस्ट के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं एप्पल डाल रही हूँ और आप देखिए जो नट्स हमने रखे थे ना फूलने के लिए, लगभग 6-7 घंटे तक तो ये आराम से फूल गए हैं और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सी के जार में और देखें जो भी मखाने थे और नट्स थे वो कितने फूल कर बड़े बड़े से हो गए हैं। आपको अगर डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम रहती है ना, तो भी ये ड्रिंक बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने ये सारे नट्स के साथ एप्पल को भी डाल दिया है, साथ ही इसमें आधा कप दूध और ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, नहीं तो बहुत थिक हो जाएगा। कभी कभी जब दूध अवेलेबल नहीं होता घर में तो मैं नारियल पानी से भी इस रेसिपी को बना लेती हूँ, तो भी ये बहुत अच्छे हैं। कुछ भी करके हलीम का सीड तो अंदर जाना ही चाहिए। मैंने यहाँ पर डाला है रॉ हनी, ये मेरे गांव का हनी है और जल्दी ही आप सबके लिए मैं अवेलेबल कराऊंगी। अभी ये सिर्फ मेरे लिए है तो प्लीज़ मांगना मत। सिर्फ ऑयल्स और अभी वेली गुड भी अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ ऑयल्स ही अवेलेबल है, जिनको भी चाहिए व्हाट्सअप कर देना। अब यहाँ पर चलिए हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून हनी ऐड किया है स्वीटनेस के लिए, शुगर वगैरह ऐड नहीं करेंगे और मिक्सी को रुक रुक कर पल्स मोड पे चलाएंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, कुछ भी चीज़ में साबुत ना रहे। इसलिए अच्छे से इसको फुलाना ज़रूरी है, सारी नट्स अच्छे से फूलेंगे तभी ये बढ़िया से महीन होगा। बस इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा उपवास है तो मैं इसको उपवास में भी कंज्यूम करती हूँ। इससे बहुत एनर्जी मिलती है। आप एक बार सुबह पी लें तो आपको पूरे दिन कुछ भी भूख प्यास लगेगी ही नहीं। ग्लास में डालिए, अपने घर के हर सदस्य को, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सभी को पिलाइए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपको पता है किचन में मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे खड़े रहना पड़ता है और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, लेकिन ये मैंने जब से अपने डेली रूटीन में शामिल किया है ना, इस तरीके के कोई भी पेन नहीं है और तो और हमारा बॉडी भी मेंटेन रहता है, मतलब मोटापे को भी ये कंट्रोल में करता है। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसको बनाइए, हर किसी को पिलाइए। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं सबको देती हूँ अपने घर में, यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं। और रिद्धि जब 1 साल की थी ना, तब से वो इसे पीती है। मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, उसको क्वांटिटी कम देती हूँ, मतलब 1 कप के बजाय आधा कप देती हूँ। इससे भरपूर एनर्जी भी मिलेगी उन्हें, अच्छा पोषण भी मिलेगा और उनका हेल्थ भी सही रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आई तो अपनी डाइट में इसको शामिल करना शुरू कर दीजिए और रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बनाइए, कल फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।